कल हमने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 13 तक पूरा कर लिया था। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन के अंदर आपको फिगर दिया हुआ है, फिर भी मैं एक बार बनाना बता देता हूँ। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर from the ground। ये कोई मान लीजिए कोई लड़की है 1.2 मीटर्स की, ठीक है, जो ग्राउंड पे खड़ी हुई है। इसने एक बलून को उड़ते हुए देखा जो कि 88.2 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। किसी एक इंस्टेंट पे लड़की ने देखा कि बलून 60 डिग्री के एंगल पे उड़ रहा है, ठीक है। ये बलून उड़ रहा है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। कुछ समय के बाद में ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री रह गया, लेकिन हाइट तो वही रहेगी, ठीक है। बलून उड़ के 30 डिग्री रह गया, मतलब बलून उड़ के आगे पहुंच गया होगा। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। मतलब बलून जब यहाँ पे था और जब यहाँ पे पहुंच गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक का हमको डिस्टेंस निकालना होगा। परफोरेटेड लाइन को मैं परमानेंट कर देता हूँ। अब देखिए, ये अगर 1.2 है तो ये वाला हिस्सा भी 1.2 होगा और ये वाला भी 1.2 होगा, क्योंकि रेक्टेंगल बन रहा है। टोटल हाइट हमको कितनी दी हुई है, बलून जो हवा में उड़ रहा है 88.2 मीटर्स की, ठीक है। टोटल हाइट हमको 88.2 मीटर की दे रखी है। अब 88.2 में से अगर 1.2 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 87 बचेगा। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 87 मीटर्स। तो ये वाली दूरी भी कितनी हो गई, 87 मीटर, क्योंकि बलून हाइट तो वही उड़ रहा है, बस एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हुआ था, ठीक है। इनके नाम रख देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ठीक है। लिख देते हैं गिवन balloon flying at a height of 80 is equal to hg is equal to 88.2 मीटर। AD और HG बराबर कितना था, 88.2 मीटर। हाइट ऑफ द गर्ल, ठीक, गर्ल की हाइट क्या है, BC 1.2 मीटर। So BC is equal to ED is equal to FG is equal to 1.2 मीटर, ठीक। BC is equal to ED is equal to FG is equal to 1.2 मीटर। मतलब ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस तीनों बराबर है।
क्यों है वो आप फिगर देखिए पहले, सी फिगर, ठीक है। नाउ ए ई, ये वाली दूरी ए ई है ना, ये क्या होगी ए डी माइनस ई डी, पूरी में से इतने को माइनस कर देंगे तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा। तो नाउ ए ई इज इक्वल टू ए डी माइनस ई डी। तो ए ई इज इक्वल टू ए डी कितना था पूरा 88.2 माइनस 1.2, ठीक है। तो कितना आया 87 मीटर, ए ई इज इक्वल टू, ठीक। ऑल्सो ए ई इज इक्वल टू एच एफ इक्वल टू 87 मीटर। कैसे, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा भी बराबर ही है, क्योंकि बलून तो एक ही जगह पे, मतलब बलून की हाइट तो एक ही है, हाइट कम नहीं हुई थी, बस एंगल ऑफ एलिवेशन ही चेंज हुआ था, ठीक है। ऑल्सो एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्रीज एंड देखिए यहाँ पे दोनों एक ही एंगल पे बन रहा है ना, ए बी ई एंगल ए बी ई इज इक्वल टू 60 डिग्रीज एंड एंगल एच बी एफ इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ये अभी तक हमने सब गिवन लिख लिया। अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं पहले इस ट्रायंगल को। इन ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है, ए बी ई को हम सॉल्व करते हैं। इसके अंदर देखिए हमारे पास में ए ई वाली साइड तो है, एंगल बी के सामने वाले जो वो होगी साइड वो परपेंडिकुलर कहलाएगी, वो नीचे वाली बेस कहलाएगी, ये हम फाइंड कर लेंगे, है ना। ये फाइंड हो जाएगी तो फिर आगे वाले ट्रायंगल को सॉल्व करने में इजी रहेगा, ठीक। देखिए इन ट्रायंगल ए बी ई we know that tan angle ABE is equal to AE upon BE। AE upon BE, ठीक है, AE upon BE। अब एंगल ए बी ई कितना था 60, तो tan 60 इज इक्वल टू ए ई कितना है अपने पास में 87 जो हम पहले निकाल चुके हैं, ठीक है, और अपॉन में बी ई, ठीक। tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, यहाँ पे दीजिए √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन बी ई। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बी ई को ऊपर ले जाएंगे और √3 को नीचे लेकर के आ जाएंगे। बी ई इज इक्वल टू 87 अपॉन √3। अब देखिए 87 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, 8 और 7 को जोड़ के देखिए 15 आता है, 15 आता है 3 की टेबल में, तो देख लीजिए 87 डिवाइड बाय 3, ठीक। 3 2 जा 6, कितना बचा 2, 3 9 जा 27। अगर हम 29 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 87, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम इसको, बी ई इज इक्वल टू 3 इंटू 29 अपॉन में √3,
और क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 इंटू 29/√3, क्योंकि √3 इंटू √3 कितना हो जाता है 3। अब यहाँ से एक √3 से एक √3 कैंसिल कर देंगे, एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया, तो हमारा BE कितना आ गया 29√3 मीटर। ठीक, मतलब ये वाली दूरी जो थी 29√3 आ गई, मतलब ये भी 29√3 होगी। ठीक, अब बड़ा ट्रायंगल लेते हैं HFB। ठीक, नाउ इन ट्रायंगल HFB we know that tan angle HBF is equal to HF अपॉन में BF। देखिए HBF एंगल है, tan एंगल HBF अगर ले रहे हैं तो इसके सामने वाली साइड क्या हो रही है 30 के सामने वाली HF अपॉन में BF आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, यही किया हमने। अब देखिए AE इज इक्वल टू HF इज इक्वल टू 87 था, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, tan 30 डिग्रीज इज इक्वल टू HF कितना हो गया 87 अपॉन में BF। देखिए अब BF क्या है, BE और EF से मिलकर के बना है, BE और EF से मिलकर बना है, तो BE प्लस EF। ठीक है, इसको यहीं पे आगे सॉल्व करता हूँ। तो tan 30 कितना होता है 1/√3। ठीक है, इज इक्वल टू 87 अपॉन में BE हमने कितना निकाला 29√3, लिख दीजिए यहाँ पे 29√3 प्लस EF। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 29√3 प्लस EF का मन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 29√3 प्लस EF इज इक्वल टू √3 इंटू 87/√3। अब मुझे अगर EF का वैल्यू चाहिए तो 29√3 को दूसरी तरफ ले जा करके माइनस कर दूंगा, EF इज इक्वल टू 87√3 माइनस 29√3। ठीक है, कितना आएगा 87 में से 29 को जब माइनस करेंगे तो 58√3 मीटर। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय balloon is 58√3 meters। ये आपका आंसर हो गया। अब इस एक्सरसाइज के अंदर केवल एक ही क्वेश्चन बच रहा है, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको कंप्लीट करके चैप्टर ख़त्म कर देंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच।